New Era, Shri Business Chalisa by B.S. Raj Purohit. Thank you. Hi all of you, this side B.S. Raj Purohit. Already I am teaching accountancy on the channel Let's Do Commerce. Okay, now I am starting business studies from today for class 12th. So as you see on the notebook, business studies class 12, name of my channel is Let's Do Commerce. Okay, so once you like, please subscribe, comment and on it. So now the business stuff I am starting from the name Shri Business Chalisa. Okay, it's a new era. Welcome to all. यह चैनल आपको देगा पूरी बिजनेस की एक चालीसा का रूप। ओके, जो भी बिजनेस होता है, बिजनेस स्टडीज को लेकर बच्चे बड़ा इशू करते हैं, सर बिजनेस स्टडीज बहुत बोर है, सर हम सो जाते हैं, सर हमें नींद आती है। मैं आपको वादा करता हूँ एकदम नींद नहीं आएगी, मैं आपको खुद नोट्स दूंगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको नोट्स लिखने की टेंशन नहीं है। ओके, सिर्फ आपको समझना है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता मुझसे पूछना है। मैंने हर साल 90+ बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दिए हैं। काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं, पर वही होता है कि सोचते चलो ठीक है बनाएंगे। ओके, पर ये लॉकडाउन के समय ने एक नया इन्वेंशन या नया इनोवेशन आइडिया दिया, चलो अब तो यूट्यूब चैनल बनाना ही पड़ेगा। सो मैंने स्टार्ट किया अकाउंटेंसी से, पर बच्चों ने मुझे कहा सर आपने अकाउंट्स तो हमें करा दिए 2-3 चैप्टर, पर अब आप बिजनेस क्यों नहीं पढ़ाते सर, प्लीज़ बिजनेस भी स्टार्टअप करो। मैंने कहा थ्योरी है, बाद में स्कूल खुलेगी तब हम देख लेंगे। बट ये जो लॉकडाउन का समय है ये और इंक्रीज होता जा रहा है, और अब पता नहीं कब रेगुलर क्लासेस खुलेगी, कब कंटिन्यू हम स्टार्ट कर पाएंगे। तो समय को देखते हुए, हालात को देखते हुए कि भाई हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें जो है और संघर्ष करना पड़े, घर से ही पढ़ना पड़े, तो मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। स्टूडेंट, सबसे बड़ी मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने इसका नाम रखा श्री बिजनेस चालीसा, क्योंकि बिजनेस को मैंने एक चालीसा का रूप दिया, जैसे हनुमान चालीसा होता है, और मैंने इसके अंदर चौपाइयाँ बना दी है। पूरी बिजनेस आपको कंठस्थ याद परफेक्टली हो जाएगी, आपको टेंशन नहीं है। मैं क्लास में करवाता हूँ और आपको मैं करा दूंगा। स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देखेंगे उनको मैं लाइव यहीं याद करवा दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घर पे आपको कुछ लिखना नहीं है, नोट्स आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, कॉपी पे कुछ लिखना, सब कुछ मैं आपको रेडी टू ईट दूंगा। बस एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बुक पूनम गांधी जरूर ले लीजिए। ओके, चाहे उसका PDF फॉर्मेट आप खरीद लीजिए, चाहे आप उसको बुक खरीद लीजिए, वो आप गो थ्रू एक बार कर लीजिए। तो मेरी गारंटी है 90+ आपके, और 100 के 90+ टू 100% आप स्कोर कर सकते हैं। सो हर साल मैं 90+ टू 100% देने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना चालीसा पब्लिश किया जाए। राइट, मैं पढ़ाऊंगा गारंटी के साथ। श्री बिजनेस चालीसा नाम क्यों? बिकॉज इसमें मेनली मैंने चौपाइयाँ बना दी, इसलिए इसका नाम मैंने बिजनेस चालीसा रख दिया है। अब चलो बच्चों, ये तो होगी छोटी सी ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में और मेरे चालीसा के बारे में। अब मैं आपको ले चलता हूँ क्लास 12th में हमारा सिलेबस क्या रहेगा, कैसे हम स्कोर करेंगे 80 मार्क्स, किन चैप्टरों के ऊपर। सो फिलहाल यूनिट्स कितनी है और यूनिट को किस 2 भागों में बांटा गया है, कितने पीरियड हमें लग जाएंगे और हमारे मार्क्स कितने कंटेंट में रहेंगे। तो बात करते हैं, इस पूरे बिजनेस स्टडीज को 2 यूनिट में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो बांटा गया है उसका नाम है प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, और पार्ट बी के अंदर जो नाम है उसका नाम है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो पार्ट ए के अंदर 8 चैप्टर्स डाले गए और पार्ट बी के अंदर 4 चैप्टर्स डाले गए। टोटल मिला के 12 चैप्टर्स है, या हम कह सकते हैं टोटल मिला के 12 यूनिट्स है। ओके, अब हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड चैप्टर है बिजनेस ऑफ एनवायरनमेंट। इन 3 चैप्टर में हमें टोटल आप देख सकते हैं 12 पीरियड्स, 14 पीरियड्स और 12 पीरियड्स हमें चाहिए होंगे। ये मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, इतना समय हमें लग जाएगा। और फिर इनको पढ़ने के बाद अगर ये तीनों चैप्टर परफेक्टली हो गए तो बोर्ड में आप 16 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन 3 चैप्टर से। राइट बच्चों, नेक्स्ट 4th चैप्टर है प्लानिंग और 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। ये दोनों चैप्टर जो हैं वो आपके खत्म होंगे 29 पीरियड्स में, और ये आपको दिलाएंगे 14 मार्क्स। ओके बच्चों, फिर बात करते हैं चैप्टर 6 स्टाफिंग, और चैप्टर 7 डायरेक्टिंग, और चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। इन तीनों में 16 पीरियड स्टाफिंग में, 15 पीरियड्स डायरेक्टिंग में और 12 पीरियड्स कंट्रोलिंग में लगेंगे, और आपको ये दिलाएगा 20 मार्क्स। तो ये ओवरऑल आपको देख सकते हैं आप 20, 30, 40, 50। तो ये जो पूरा 8 चैप्टर्स है ये आपको दिलाएंगे 50 मार्क्स। अब पूरा पेपर आपका 80 मार्क्स का आता है, तो 50 मार्क्स यहाँ हो चुके हैं। रिमेनिंग 30 मार्क्स की हम बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं पार्ट बी का नाम है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, और इसमें आपके 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है 9th, जो कि पार्ट बी का 9th है,
ओके, ओवरऑल 12 है इसलिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका नाम, उसके बाद है फाइनेंशियल मार्केटिंग। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपके ये 20 पीरियड्स और 18 पीरियड्स में लगेंगे और ये आपको दोनों चैप्टर दिलाएंगे 15 मार्क्स। आगे हम बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये दो चैप्टर वो चैप्टर हैं जो कि आपका समय लेंगे 30 मिनट्स और 12 मिनट्स, राइट बच्चों। इन दोनों के जब आप दोनों के पीरियड्स को आप मतलब कंप्लीट करेंगे तो ये दो चैप्टर आपको दिलाएंगे 15 मार्क्स। फाइनली 15 + 15 30 मार्क्स। तो ये 4 चैप्टर आपको दिलाएंगे 30 मार्क्स और ये जो ऊपर वाले 8 चैप्टर वो आपको दिलाएंगे 50 मार्क्स। तो दोनों को मिलाने के बाद 50 और 30 80 मार्क्स। तो ओवरऑल 80 मार्क्स का ये रहा पूरा आपका ब्यूरो बच्चों। और इसको आपको मैंने समझा दिया है कि कैसे आपका ओवरऑल मार्किंग रहेगी। वेरी वंडरफुल, बहुत इंटरेस्टिंग है बिजनेस। और मैं आपको लाइफ एग्जाम्पल दूंगा, आपके लाइफ के एग्जाम्पल आपको 100% याद हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। हैशटैग बच्चों, हैशटैग नाचो और हैशटैग गाओ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Hi all of you, welcome to my YouTube channel Let's Do Commerce. Myself BS Raj Purohit। बिजनेस का हम लोग चालीसा शुरू कर चुके हैं। पहला इंट्रोडक्शन चालीसा हो चुका शुरुआत। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं श्री बिजनेस चालीसा के अंदर। अच्छा, पहले मैं आगे चलने से ही कहूँगा स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। मैं बार बार फिर एक ही बात बोलूँगा हर वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में कि बच्चों अब आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, आपकी नोट्स की टेंशन खत्म। मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, आप सिर्फ वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिए, ओके, और आप उसको कॉपी कर लीजिए या उसको आप सेव कर लीजिए। क्यों ऐसा कह रहा हूँ बच्चों, एक बिजनेस को लिखना मैं समझता हूँ बहुत टाइम लगता है। सो इससे बेटर है कि आप मेरे हैंड रिटन प्रिपेयर्ड नोट्स आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उस डाउनलोडेड जो हैंड रिटन नोट्स है मेरे, उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको जो है सिर्फ बार बार देखना है, मेरी बातों को सुनना है। मैं n नंबर ऑफ एग्जाम्पल बताऊंगा बिकॉज एग्जाम में केस स्टडीज आती है। अच्छा, आजकल OTQ शुरू हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। उसमें भी क्या होता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ही आप उस क्वेश्चंस को, आंसर्स को 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें से देख के आप टिक कर सकते हैं। बट वही बात आ जाती है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो आपका आंसर आप टिक सही नहीं कर पाएंगे। ओके, सो चलो ये तो बात एग्जाम की रही है। फिलहाल हम शुरू करते हैं आज। सो आज हमारा चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया ये बिजनेस स्टडीज 2 पार्टों में बटी हुई है। ओके, एक का नाम है पार्ट ए, एक का नाम है पार्ट बी। आज हम देख रहे हैं पार्ट ए, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके बच्चों, सो आज हम पढ़ रहे हैं इसी पार्ट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूनिट 1 या कह लो चैप्टर 1। तो नाम क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके बच्चों, सो मैं जो बताऊंगा उसको आपको सुनना बड़ा इंटरेस्टिंगली ध्यान से। अब नेचर क्या होता है, नेचर मतलब होता है उसका स्वभाव। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपैक्ट। और किसकी बातें हो रही है, ये ऑफ मैनेजमेंट। तो यहां बच्चों बात हो रही है कि एक बिजनेस का कैसा स्वभाव है, बिजनेस कैसा है, और उसके ऊपर अगर हम कोई चीज, उसकी चीजें मैनेज कर रहे हैं, हम चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आज एक सीधी सी बात सोचिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, उसका चैप्टर यूनिट 1 को कनेक्ट कराता हूं आपके डेली लाइफ से। अगर आप सोचिए आपने स्कूल में बैग लेके जाना है। ओके, आपको स्कूल में बैग लेके जाना है। सो आपके अगर 6 पीरियड है, ओके, और आपको 6 पीरियड है, 6 ऑल पीरियड्स आर डिफरेंट, मतलब सब पीरियड अलग अलग है, कोई भी रिपीटेड नहीं है। तो 6 पीरियड का मतलब हो गया आपको 6 सब्जेक्ट्स की बुक प्लस उसकी नोटबुक जिसमें काम करना पड़ता है, वो लेके जानी है। होता क्या है बच्चों, स्टूडेंट जो होता है ना, वो कभी कभी क्या होता है, एक बुक या कुछ मान लो नोटबुक या टेक्स्ट बुक भूल जाता है। तो भूलने से उसका मिसमैनेजमेंट हो जाता है और जो टीचर बता रहा है उसको चीज, उसका इंपैक्ट नहीं पड़ पाता। तो राइट, वैसे ही बिजनेस में अंदर आप जब मैनेजमेंट करते हैं तो आपका बिजनेस कैसा है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन बच्चों के पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, बिकॉज वो डेली ये जाके दुकान पे देखते ही हैं, और जिनके नहीं है उनको भी समझ में आएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। बिकॉज मैनेजमेंट ऐसा नहीं है बिजनेसमैन लगता है। मैनेजमेंट मतलब चीजों को मैनेज करना, और उसका प्रभाव मैंने आपको स्कूल बैग से दिया। हमारी मम्मी, आपके बच्चों की मम्मी जो होती है वो मैनेज करती है, टिफिन देती हैं, वो भी एक मैनेजमेंट है। आप अपनी किताबें कैसे रखते हैं, वो भी एक मैनेजमेंट है। चलो ये बातें हो गई टॉपिक यूनिट 1 की, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है आज का मैनेजमेंट। उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है,
उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज हम जो हमारा चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने वाले हैं और इंपॉर्टेंस को पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट, ये यूनिट जैसे ही पूरी कवर होगी, मतलब जो टॉपिक पूरा होगा, दी स्टूडेंट्स लर्नर वुड बी एबल टू, तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है या कुछ लर्न करने वाले स्टूडेंट्स है, उनको क्या क्या समझ में आएगा, उनको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो ये एक्सप्लेन कर पाएंगे इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी क्या होती है, और हम डिस्कस करें, वो ये डिस्कस कर पाएंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, वो डिस्क्राइब कर पाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो ओवरऑल 4 एरोज दिए में, अगर ये टॉपिक पूरा होता है तो आप इन चारों एरो में परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो हैशटैग लेट्स गो। अब चलते हैं आगे। तो इंट्रोडक्शन की बात करूंगा, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन गोल प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। तो मेरी बात ध्यान सुनना, इंडिया में क्या वर्ल्ड में जितनी भी संस्थाएं, जो भी बिजनेस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सक्सेस क्यों हुए? तो यार वो कुछ ना कुछ तो स्टेप्स फॉलो करते होंगे, कुछ ना कुछ प्रोसेस फॉलो करते होंगे। तो यहां पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि हर बिजनेस जिसको अपना गोल अचीव करना है, जिसको मार्केट में नंबर 1 प्लेयर बनना है, जिसको अपना टारगेट पूरा करना है, वो एक प्रोसेस फॉलो करता है। मैंने गोला लगाया है ग्रीन, मैं आपको बता दूं जब जब गोला लगाऊंगा वहां पर OTQ क्वेश्चंस आने की संभावना या 1 मार्क्स आने की संभावना। ओके, सो ये हर संस्थाएं जो अपना गोल अचीव करना चाहती है तो एक प्रोसेस फॉलो करती है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मैनेजमेंट। तो बात समझ में आ गई, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। जैसे मैं कहूं आपको एग्जांपल, आपको चाय बनानी है, तो आप क्या ऐसा करेंगे कि सर पहले चीनी, फिर चाय पत्ती, फिर दूध, फिर पानी? नहीं। तो पहले क्या करेंगे, सर पहले मैं एक जो भी मेरा पतीला है, व्हाटएवर जो भी मेरा चाय बनाने वाला बाउल है, उसको मैं रखूंगा, गैस ऑन करूंगा, बाउल रखूंगा, पानी डालूंगा, उसको बॉईल करूंगा, फिर चाय पत्ती डालूंगा, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो भी है, फिर आप चलते जाएंगे और चाय बन जाएगी। तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है। वैसे जो संस्थाएं गोल अचीव करती है उनका भी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना कई बार एग्जाम में आया है, ऐसे लिखा होगा, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन गोल डैश कॉल्ड मैनेजमेंट। सभी संस्थाएं जो गोल अचीव करती है वो एक प्रोसेस फॉलो करती है, उसका नाम है मैनेजमेंट। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब मैनेजमेंट सभी संस्थाएं लगाती है, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, प्रॉफिट कमा रही हो, नॉन प्रॉफिट कमा रही हो, सर्विस हो या मैन्युफैक्चरिंग हो। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि मैनेजमेंट हमारी मम्मी करती है, टिफिन बनाती है टाइम पे, ओके। हमारे डैडी ऑफिस जाते हैं, हमारे लिए पैसा कमाते हैं, फीस भरते हैं, वो भी एक मैनेजमेंट है। हम अच्छी तरह पढ़ते हैं, किस सब्जेक्ट में क्या काम करता है, वो भी एक मैनेजमेंट है। तो बच्चों अब यहां तक अगेन हैशटैग बच्चों, हैशटैग गाओ, हैशटैग नाचो। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। टू बी कंटिन्यू, इंट्रोडक्शन अभी आगे चलेगा। इंटरेस्टिंग है, आपको लिखना कुछ नहीं, अगेन मैं 12 बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल ध्यान रखने। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। बच्चों ये है श्री बिजनेस चालीसा चैनल, जो कि आपको पूरे बिजनेस को एक चालीसा का रूप दे देगा, और आप जब चालीसा पढ़ के जाएंगे तो आपका बाल भी बांका नहीं हो एग्जाम में। ओके, लेट्स कम टू हियर। सो अब हम बात क्या कर रहे थे, पिछली क्लास में ये बात हुई थी, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, और चैप्टर का नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट? ये चैप्टर 1 है। तो आगे बात करते हैं, मैनेजमेंट बाय मैनेजर। इसका मतलब क्या है भाई? जो भी मैनेजमेंट आपको करना है, जो भी आपकी चीजों का ध्यान रखना है, वो कौन करेगा? आपकी बिजनेस के अंदर कोई ना कोई मैनेजर होगा। ओके, तो मैनेजर को क्या क्या चीजें चाहिए होती है जब वो ये सब मैनेजमेंट करेगा, चीजों का ध्यान रखेगा? फिजिकल, आज एक मैनेजर को हम बोले भैया तो ध्यान रखना इस मशीन का, तो उसको फिजिकली एक मशीन चाहिए। ओके, अगर वो मशीन खरीदनी तो उसके लिए फाइनेंशियली पैसा चाहिए, और अगर पैसा चाहिए तो इंसान चाहिए। तो मैं सिंपल से बातें करूंगा, अगर एक बिजनेस आपको खोलना है तो आपको सबसे पहले चाहिए पैसा। नेक्स्ट, पैसा आएगा तो आप खरीदेंगे मशीन, नंबर 2। फिर आप नंबर 3, जब मशीन आ जाएगी तो आप इंसानों को रखेंगे मशीन चलाने के लिए। फिर आप मैनेज करेंगे, ओके, कि पैसा जो है वो कितना और चाहिए सैलरी देने के लिए, ओके, मशीन कैसी है, और वो इंसान जो काम करेंगे उनको पेमेंट करना। तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट। कैसे करते हैं कौन? मैनेजर। तो 3 चीजें चाहिए होती है, सीधी सी बात है, फिजिकल रिसोर्स मतलब मशीन, फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब पैसा, और उसको चलाने के लिए मशीनों के लिए इंसान। तो ओवरऑल ये होता है मैनेजमेंट के 3 की रिसोर्स। ओके, तो आपको बहुत ध्यान रखना। अगेन सेकंड क्वेश्चन बनता है कि 1 नंबर के लिए की रिसोर्स क्या होते हैं? यार कॉमन सी बात है, मैं दोबारा बता रहा हूं,
आप सोचिए, अगर आपको छोटा सा कोई प्रोडक्शन करना है, एक आटा चक्की लगानी है छोटी सी, ओके, जो कि आपका डेली का प्रोडक्शन करती है 100 किलो आटा, तो आपको सबसे पहले क्या लगाना है? आटा चक्की। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पैसा, ओके। फिर आप एक चक्की लेके आएंगे। तो पहला पॉइंट फाइनेंशियल रिसोर्स खत्म हुआ। दूसरा पॉइंट फिजिकल, क्योंकि आटा चक्की आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए वो फिजिकल रिसोर्स से खत्म हुआ। अब आप खुद नहीं चलाएंगे आटा चक्की, आप तो बॉस है, आप तो बैठे हैं, आटा चक्की जो आटा जो पीस रहा है उसको आप पैक करके बेचते हैं, तो आप रखेंगे एक मजदूर आटा चक्की चलाने के लिए, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो ओवरऑल आप उनको क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। तो ये हो गई पूरी कहानी, फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, तीनों की एलिमेंट्स है मैनेजमेंट के। ओके, चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुत सुंदर लिखा हुआ है, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिव टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। इफिशिएंटली और इफेक्टिव क्या होता है? अब इफिशिएंटली क्या होता है यार? इफिशिएंटली मतलब होता है आपका रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए, और इफेक्टिव का मतलब होता है टाइम पे होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, हमने आटा चक्की ली है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब आटा चक्की की बात करते हैं। आपने आपके पड़ोसी से कोई आटा पिसाने है, आपके पास 10 किलो आटा, ओके ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो आपके उस लेबर ने 10 किलो गेहूं डाल दिए चक्की में पिसने के लिए, ओके। अब बहुत ध्यान सुनिएगा। तो अब चक्की ने क्या किया? 10 किलो गेहूं पीस के निकाल दिए, लेकिन जब उसका वजन तोला तो हो सकता है उसका जो वजन आया वो 9 किलो 750 ग्राम, इसका मतलब 250 ग्राम कम आया। सपोज कीजिए मैं टीचर हूं, मैं ही आपकी दुकान पे आया आटा पिसाने। अब मैं बोलूंगा, देखो भैया मैंने आपको गेहूं कितने दिए? 10 किलो, तो मुझे आटा कितना चाहिए? 10 किलो। तो आपका आटा जो है वो कम है क्वांटिटी, राइट? मैंने क्या बोला है? कम है क्वांटिटी। क्या मैं ले जाऊंगा आटा? बिल्कुल ले जाएंगे सर आप। बिल्कुल, कैसे ले जाऊंगा भाई? मैंने 10 किलो गेहूं दिया, मुझे 10 किलो आटा चाहिए। इसका मतलब आपका जो काम किया है, आपका जो काम है वो इफिशिएंट नहीं है। इफिशिएंट का मतलब होता है रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना। तो आपने क्या वेस्ट कर दिया? आपने मेरे 250 ग्राम गेहूं का आटा वेस्ट कर दिया। तो इसका मतलब आपने इफिशिएंटली काम नहीं किया है। अब बात करते हैं इफेक्टिव क्या होता है। ये तो हो गया इफिशिएंटली। तो आपको हमेशा जो काम करना है वो इफिशिएंटली करना है। अगर मैं 10 किलो गेहूं देता हूं तो आपको 10 किलो ही आटा मुझे पीस के देना है, ओके। बात करते हैं इफेक्टिव क्या होता है। इफेक्टिव का मतलब होता है ऑन टाइम। अगर मैं आपसे कह के जाऊं यार मुझे है ना शाम को दिल्ली निकलना है, मुझे मेरी 8 बजे बस है, मैं आपसे 7 बजे लेने आऊंगा आटा, तो मुझे प्लीज आप पीस के रखना मेरे लिए, बिकॉज मैं लेट हो जाऊंगा। मैं जल्दी से घर पे रख के फिर मैं दिल्ली जाऊंगा। अब मैं आपकी दुकान पहुंचा 7 बजे, पता लगा मेरा गेहूं, आपने मेरे को देखा और मेरे को बोला सर, अरे सर आ रहे, जल्दी से गेहूं डाल दो। आपने गेहूं डाल दिया चक्की में। मैंने पूछा क्या हुआ? आपने कहा सर बस 5 मिनट रुको, अभी पीस जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपने मुझे 7 बजे का टाइम दिया और मैं वहां पहुंचता हूं और आप मेरे गेहूं नहीं पीस के रखते हैं, इसका मतलब यह होता है इफेक्टिव आप नहीं है। तो इसका मतलब हुआ इफेक्टिव मतलब ऑन टाइम। तो आपको मेरा रिसोर्स मतलब 10 किलो आटा पूरा 10 किलो रखना है, तब तो आप कहलाएंगे इफिशिएंटली काम किया है। अगर आप 7 बजे टाइम मैंने दिया और 7 बजे आप टाइम पीस के रखते हैं, तब आप कहलाएंगे इफेक्टिव। अगर आप इफिशिएंटली और इफेक्टिवली ऐसा काम करते हैं, तभी आपकी संस्था गोल अचीव करेगी। क्योंकि मैंने आपको क्या गोल दिया था कि मैं 7 बजे आऊंगा, मेरा आटा पीस के रखना। तो आई होप इफिशिएंटली इफेक्टिवली वर्ड क्लियर हो चुका। तो आप क्या कर रहे हैं? एक मैनेजर का काम है आटा चक्की ढंग से चले। आटा चक्की के लिए पैसा चाहिए, जो चला रहा है उसको लेबर चाहिए, और काम सही होना चाहिए, रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए, और ऑन टाइम होना चाहिए। ओके, चलते हैं आगे। मैनेजमेंट जो है वो एक सीरीज है फंक्शंस की। सीरीज है मतलब एक के बाद एक उसके फंक्शंस है, ओके। और वो सीरीज फंक्शंस कौन काम करता है, वो परफॉर्म किसके द्वारा होते हैं? वो मैनेजर के द्वारा होते हैं। अभी मैंने बताया मैनेजर क्या कर रहा है। तो आप मैनेजर थे चक्की पे, ओके बच्चों। तो आपने क्या किया? आपने मेरे गेहूं पिसवाए, राइट। चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे मैनेजर्स। अगला पॉइंट है मैनेजर डू एमसीडी। मैनेजर एमसीडी करते हैं। यार ये एमसीडी क्या है? तो भैया यहां से शुरू हो जाती है चौपाइयां। पहली चौपाई की आ गई हमारी एमसीडी। तो मैं कहूंगा चैप्टर में इंट्रोडक्शन में हमने शुरू किया एमसीडी क्या होता है, और एमसीडी का मतलब होता है क्या? चौपाइयां। तो
तो एमसीडी वैसे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिवीजन होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां एमसीडी का मतलब है दैट इज मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डायरेक्टिंग टू द एम्प्लॉय। इसका मतलब आप मैनेजर है, मैंने आपको बताया था, चक्की का एग्जांपल लेंगे, आप मैनेजर है, आप वहां बैठे हुए हैं, तो आप मजदूर को बोल रहे हैं भैया सर आने वाले हैं 7 बजे, तू टाइम पे अपनी आटा पीस के रखियो सर को, सर आते ही गुस्सा हो जाएंगे वरना। तो आपने उसको मोटिवेट किया है। ओके, कम्युनिकेटिंग, आपने उसको बोला कि तू पीस के रखना प्लीज, और तू पीस सकता है यार, तेरे पास टाइम पे तो काम कर लेता है यार। जब आप उसको मोटिवेट करेंगे फिर आप उसको बोलेंगे तू पीस के रख। और डायरेक्टिंग, अगेन डायरेक्टिंग वर्ड क्या सुनना, डायरेक्शन, भाई तू पीसना लेकिन आटा कम नहीं होना चाहिए। तो सारी वर्ड क्लियर हो गई। तो एक मैनेजर एमसीडी लगाता है, किसके ऊपर लगाता है? अपने एम्प्लॉय पे। तो आपने चक्की खोली, आपने अपने एम्प्लॉय पे एमसीडी लगाया, नाउ यू आर दी मैनेजर। ओके बच्चों, मैं तो एक कस्टमर हूं आपकी नजरों में। चलते हैं आगे। एग्जाम्पल पेप्सी, माइक्रोसॉफ्ट, ये लोग सब फॉलो करते हैं फंक्शन। अब हम बात करते हैं कि जो मैनेजर कर रहा है वो पूरा एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? बात करते हैं ऐसा, POSDC। तो इसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे POSDC। तो मैनेजर फॉलो करेगा POSDC। ओके, तो POSDC क्या है? P से क्या है? प्लानिंग, O से क्या है? ऑर्गेनाइजिंग, S से क्या है? स्टाफिंग, D से क्या है? डायरेक्टिंग, C से क्या है? कंट्रोलिंग। ओके बच्चों, तो आगे हम बात करते हैं, पहला वर्ड लेते हैं प्लानिंग। तो मैनेजर अगर आप हो तो आप ये सोचेंगे व्हाट इज टू बी डन, मुझे क्या करना है, मुझे चक्की लगानी है, कब मैं लगाऊंगा, कैसे मैं चलाऊंगा और उसको कौन काम करेगा। तो सारी बातें सोचना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजिंग एवरीथिंग। यहां पर अरेंजिंग एवरीथिंग मैंने छोटा सा लिखा है लेकिन मैं बता देता हूं आपको। अरेंजिंग एवरीथिंग का मतलब हो गया चक्की मुझे खरीदनी है, मुझे उसके लिए, पहले मैंने क्या बताया था, मुझे पैसा चाहिए बिकॉज मुझे चक्की लगानी है। नंबर 2, नंबर 3, चक्की को चलाने के लिए मुझे लेबर चाहिए। दिस ऑल इज अरेंजिंग। तो यहां पर अरेंजिंग में वर्ड में देखूंगा कि आपको यहां पर पैसा अरेंज करना है और मशीन अरेंज करनी है। ओके, सिर्फ पैसा और मशीन। अब बात आती है स्टाफिंग। तो यहां पर जो चक्की को चलाएगा उसको लाएंगे, स्टाफिंग बोलते हैं, स्टाफ बोलते हैं। उसमें मैन पावर मतलब चक्की चलाने वाला, कहां से लाएंगे, उसको कैसे रिक्रूट करेंगे, उसका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। तो ये ओवरऑल स्टाफिंग हो गया बच्चों। चलते हैं आगे, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन देना, उसको बोलना भैया ढंग से चलाइयो, चक्की का बटन ढंग से चलाना। इंस्पायरिंग, देख तू ऐसा कर सकता है, मोटिवेट, तू कर सकता है, तो ऐसे करके आप उसको मोटिवेट करेंगे। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है उसको मोटिवेट करना। अब कंट्रोलिंग क्या है? अगर मान लो चक्की पे 10 किलो गेहूं डाले पर चक्की के अंदर से गेहूं का जो आटा है वो कम निकला, तो आपने उसको कंट्रोलिंग। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो एक्चुअल जो गेहूं आया था, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, गेहूं आया था 9 किलो 750 ग्राम। ओके, तो 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम गेहूं कम था पिसा हुआ। तो डिफरेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। तो आपने प्लानिंग क्या की थी कि 10 किलो आटा आएगा, जबकि आटा जब आपने क्या किया, 10 किलो आटे को 9 किलो 750 ग्राम से आपने कंपेयर किया तो आपको पता लगा 250 ग्राम आटा कम है। तो उसको बोलते हैं कंट्रोल करना। अब क्या कंट्रोल करना? अगली बार आप उससे कहेंगे लेबर से कि देख भैया, मैंने जो प्लानिंग की थी, मैंने जो ऑर्गेनाइजिंग की, तेरे को मैंने स्टाफिंग तेरे को लेके आया, तेरे को मैंने मोटिवेट किया, ओके, पर तूने काम जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस तेरा कम आया प्लान परफॉर्मेंस से। तो इसका मतलब उसको बोलते हैं डिफरेंस। यहां मैंने लिखा भी है डिफरेंस, देखिए बच्चों, डिफरेंस का मतलब अंतर। तो अब आप उस अंतर को दूर करेंगे। तो फाइनली कुछ नहीं करना आपको, 250 ग्राम अगर आटा कम है तो दूसरे किसी आटे से 250 ग्राम उस आटे में डाल दीजिए और आप 10 किलो उसको वजन करके मतलब मुझे, सर को आप दे दीजिए बच्चों। तो फाइनली मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, मजे तरीके से आ रहा होगा। बिल्कुल एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, थ्योरी बोर लगेगी नहीं, नोट्स आपको पक्के पकाए मिलेंगे, याद आपको मेरे साथ हो जाएगा। तो एक रिवाइज करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा? कोई भी संस्था छोटी हो मोटी हो उसको क्या लगाना है भाई? मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट को चलाता कौन है? मैनेजर। ओके, सो मैनेजर कौन सा एक लगाता है चौपाई? वो चल लगाता है एमसीडी, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग। फाइनली हमें पता लगा मैनेजर एक फंक्शन लगाता है, सीरीज ऑफ फंक्शन। तो उस फंक्शन में क्या है? POSDC। ओके, तो P का मतलब प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, S का मतलब स्टाफिंग, D का मतलब डायरेक्टिंग और C का मतलब कंट्रोलिंग। तो फाइनली बच्चों टॉपिक शानदार तरीके से इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। अगले वीडियो में मैं मिलूंगा कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैशटैग बच्चों, हैशटैग नाचो, हैशटैग गाओ, मजे करो, म्यूजिक सुनो। Thank you very much. Bye bye. Have a nice day. And give your feedback. If you like my channel, please subscribe, comment and share. पूरी इंडिया में फैला दो। बिजनेस चालीसा आ चुका है, अब किसी को कोई डर नहीं है। चौपाइया पढ़ो और 90+ लाओ। Thank you. Bye bye.